नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। हम आज कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रकाश वो पाठ पढ़ रहे थे। तो उस पाठ में हमने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है वो है दर्पण। नया टॉपिक है वो है हमारा दर्पण। क्या है? दर्पण। तो दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। तुम शुरुआत करते हैं सम दर्पण से। हम देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो पहले हम दर्पण की परिभाषा लिखते हैं कि कांच का किसी कांच का टुकड़ा जिसे एक तरफ पॉलिश करने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे मैंने ये कोई कांच का टुकड़ा लिया। क्या लिया? कांच का टुकड़ा लिया, और इस कांच के टुकड़े के एक तरफ मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो इसका जो ये दूसरा भाग है ये किसका क्या कार्य करेगा? ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। क्या करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। इसे क्या बोला जाता है? दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्पण। दर्पण जो होता है दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। तुम शुरुआत करते हैं समतल दर्पण से। कहां से? समतल दर्पण से। इस समतल दर्पण क्या होता है?
हम पहले परिभाषा देखते हैं समतल दर्पण की। क्या लिखते हैं हमें कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ये है कोई कांच का टुकड़ा समतल है, इसके मैंने एक तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद इसका जो दूसरा भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो ये कौन सा दर्पण है? ये है अपना समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण। दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है? पहले हम क्या देखते हैं, हम समतल दर्पण के गुण देखते हैं। क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। समतल दर्पण के गुण। मैंने ये समतल दर्पण ले रखा है। मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने क्या रख दिया, कोई बिंब रख दिया। क्या रख दिया? बिंब। और बिंब रखने के बाद मैंने क्या देखा कि ये जो बिंब रखा है, मैंने ये देखा कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण से बिंब की जो दूरी है वो दूरी प्रतिबिंब से दूरी के समान है। क्या है? समतल दर्पण से जो दूरी बिंब की है उतनी ही दूरी किसकी है? प्रतिबिंब की है। ये अपना क्या है? बिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तो इसका जो पहला गुण है वो क्या है? समतल दर्पण से बिंब की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। दूसरा मैंने क्या देखा कि जो बिंब की ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई है। दूसरा गुण मैंने क्या देखा इसमें कि समतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई या आकार, समतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई
बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तीसरा जो गुण है वो है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में प्रतिबिंब निर्माण में बायां भाग दायां व दायां भाग बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? उसमें पहला हमने क्या देखा है? समतल दर्पण। और समतल दर्पण की हमने क्या परिभाषा देखी है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जब हम घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं तो हम अपना चेहरा जिस दर्पण में देखते हैं वह दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है। और जब हम देखते हैं तो हमारा जो बायां भाग है वो हमें कौन सा दिखाई देता है? दायां दिखाई देता है। और जो दायां भाग है वो हमें कौन सा दिखाई देता है? बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब जो दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? वो है गोलीय दर्पण। कौन सा है? गोलीय दर्पण। हम पहले क्या करते हैं? गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखते हैं। तो क्या देखें, लिखते हैं हमें कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? वो है उत्तल दर्पण। दूसरा जो है वो कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं
वो कौन सा पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या पढ़ते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा देखते हैं हम, तो क्या देखते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ या बाहर निकला हुआ होता है, कोमा उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ होता है उसे अवतल सॉरी उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये कोई मैंने क्या लिया, गोलीय दर्पण है, उसको कांच का भाग लिया और मैंने इस तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश। पॉलिश कर दी तो ये जो उभरा हुआ भाग है वो बाहर की ओर क्या है, वक्रिते है। किधर है? बाहर की ओर वक्रिते है। किधर है? बाहर की ओर वक्रिते है। बाहर की ओर वक्रिते है। इसे क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण बोला जाता है। अब मैं एक और बताता हूं कि ये जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो हम लिखते हैं उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब हम देखते हैं वो क्या है, अवतल दर्पण। क्या देखते हैं?
अवतल दर्पण। पहले हम अवतल दर्पण की परिभाषा देखते हैं, वो क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा या वक्रित होता है, कोमा अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये मैंने कोई डायग्राम बनाया, ये मैंने इस बार बाहर की ओर क्या कर दी, पोली से कर दी। इस बार इसका जो वक्रित भाग है वो किधर है, अंदर की ओर वक्रित है। जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर क्या है, वक्रित है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण है अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। हमने उत्तल दर्पण में देखा था कि वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा था, फैला रहा था। जैसे हम कक्षा में बैठते हैं तो हमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चे एक जगह एकत्रित रहते हैं, जिनमें गहरी मित्रता होती है, उसमें एक आता है बीच में और उनमें झगड़ा करा के चला जाता है। क्या करवा कर, झगड़ा करवा कर चला जाता है। वो आपस में लड़ते हैं और क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो कौन सा दर्पण कार्य कर रहा है, फैलाने वाला उत्तल। और उनमें से कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि दो दोस्त आपस में झगड़ा हो गया और एक दूसरे से खींचातान हो गई, दूर दूर हो गए। उनमें से एक आया और बोलता है कि क्यों, क्या हो गया, तुम्हारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहिए। तो ये काम कौन कर रहा है, अवतल दर्पण। जो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, एक जगह एकत्रित कर रहा है। क्या कर रहा है, एक जगह एकत्रित कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना। अपसारी, फैलाना। क्या करना, फैलाना। तो अपसारी कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को तो क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण बोला जाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोला जाता है।
तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, देखो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज दर्पण। क्या पढ़ा, दर्पण। दर्पण के अंदर हमने देखा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कौन कौन सा होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद हमने क्या देखा कि दर्पण की परिभाषा देखी हमने। क्या देखी, दर्पण की परिभाषा देखी। दर्पण की परिभाषा हमने क्या देखी कि किसी कांच का टुकड़ा जिसे एक तरफ पॉलिश करने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। तो हमने समतल दर्पण में देखा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। फिर हमने क्या देखा, समतल दर्पण के गुण, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। तो हमने पहला क्या देखा है कि समतल दर्पण से बिंब की दूरी वह प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्या होती है, बिंब की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। दूसरा हमने क्या देखा कि समतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। तीसरा हमने क्या देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण में बायां भाग दायां व दायां भाग बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा गोलीय दर्पण। क्या देखा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में मैंने परिभाषा देखी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, उत्तल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब हम देखते हैं पहला हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण है, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो पहला है वो कहां किया जाता है, जो हमारे वाहन होते हैं उनके आगे की जो हेडलाइटें होती है उनमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो लाइटें होती है, यहाँ बल्ब लगा हुआ होता है, ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो पहला क्या लिखेंगे, गाड़ियों की हेडलाइटों में, गाड़ियों की हेडलाइटों में। दूसरा कहां, सेविंग की दुकान में।
शेविंग की दुकान में, जहां हम हमारे बाल कटिंग करवाने जाते हैं, वहां कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? अवतल दर्पण। तीसरा, दंत चिकित्सालय में, कहा? दंत चिकित्सालय में। चौथा जो उपयोग है वो कहां होता है? और भट्टियों में। सौर भट्टियों में आने वाली सूर्य की प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो हम देखते हैं वो कौन सा है? वो है उत्तल दर्पण के उपयोग। जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? इसका जो पहला जो उपयोग है वो क्या है? वाहनों के साइड शीशों में, वाहनों के साइड शीशों में, या जो हमारा जो वाहन होता है, वाहन के तो साइड में जो लगा हुआ होता है, शीशे होते हैं, वहां किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है वो कहा? एटीएम। मशीन में। एटीएम मशीन का तो सभी को पता ही होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसमें एक छोटा सा, जब हम पैसे निकालने जाते हैं तो एक दर्पण लगा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा? हमने देखा कि दर्पण पढ़ा, दर्पण के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? इस दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। दो कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब हम क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो हम गोलीय दर्पण में पहला देखते हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं हम वक्रता केंद्र। क्या देखते हैं? वक्रता केंद्र।
ये मैंने कौन सा दर्पण बनाया है? ये है अवतल दर्पण। ये मैंने क्या बना दिया? तल। इसकी परिभाषा क्या देखते हैं हम कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इस गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण इस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ये क्या है? ये है वक्रता केंद्र। इसे हम किस बता रहे हैं? टी से। वक्रता केंद्र के बाद आता है अपना, वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या। कौन सा है? तल दर्पण। ये कौन सा है? तल। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है? परिभाषा देखते हैं हम। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या